अमेजिंग खोज में आपका स्वागत है। अर्थ यानी पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। 1970 से लेकर हर साल अर्थ डे मनाया जाता है ताकि इंसानों को पृथ्वी के बारे में जागरूक किया जाए। अर्थ डे का 50वीं एनिवर्सरी में आज हम पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक और अननोन फैक्ट्स आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी कभी भी पूरी तरह से गोल नहीं रही। अपने एक्सिस के चारों ओर एक अतिरिक्त 0.30% की वृद्धि इस तथ्य को प्रूव करता है। नॉर्थ से साउथ पोल तक पृथ्वी का व्यास है 12,714 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा की माध्यम से ये व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। मतलब सिर्फ 42 किमी का अंतर है, जो पृथ्वी की व्यास की 0.3% है। ये डिफरेंस स्पेस से पृथ्वी की तस्वीरों में देखने के लिए बहुत ही छोटी है, इसीलिए इंसानों की आंखों से इसे गोल ही दिखाई देता है। पृथ्वी के दिन की लंबाई बढ़ रही है। जब पृथ्वी 4.6 बिलियन साल पहले बनी थी तो उसका दिन लगभग 6 घंटा लंबा था। 620 मिलियन वर्ष पहले ये बढ़कर 21.9 घंटा हो गया था। आज औसत दिन 24 घंटे लंबा है, लेकिन हर सेंचुरी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के घूमने की गति को धीमी कर देता है। पृथ्वी के घूर्णन धीमी होते रहने की वजह से दिन लंबा होता जा रहा है, लेकिन ये फर्क इतना भी नहीं है कि आप अपने डेली रूटीन में बदलाव कर सके। लगभग 600 से 800 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने कई चरम परिवर्तनों का सामना किया। वेदर इतनी ठंडी हो गई कि कुछ साइंटिस्टों के मानना है पृथ्वी लगभग या पूरी तरह से कई बार जम गई। इस थ्योरी को स्नोबॉल अर्थ थ्योरी बोला जाता है। इस वक्त के दौरान पृथ्वी के सारे नदियां बर्फ से ढक गई होगी। सूरज की अधिकांश ऊर्जा बर्फ से वापस अंतरिक्ष में चला जाता था। आज के अंटार्कटिका जैसे पूरी धरती का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक होता होगा। अगर ये पृथ्वी पूरी गोल होती तो उसका ग्रेविटी हर जगह एक जैसा होता, लेकिन वास्तव में धरती की सतह ऊबड़ खाबड़ है और पानी की फ्लो, बर्फ की मौजूदगी और पृथ्वी के नीचे की टेक्निकल प्लेटों का गति, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को बदल देता है। नासा का ग्रेस मिशन धरती की परिक्रमा कर रहा है और डिटेल्स में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का मानचित्रण बना रहा है। पृथ्वी का मोस्ट रिसेंट आइस एज शुरू हुआ था करीबन 70,000 वर्ष पहले और खत्म हुआ लगभग 11,500 साल पहले। इस वक्त के दौरान ग्लेशियर, नदियां और झीलों के पानी बर्फ के रूप में फंस गया था और उससे समंदर का स्तर 120 मीटर तक गिर गया। ऐसे बहुत तरह के समय गुजरा है धरती पर, जिसके दौरान समुद्र के स्तर अलग अलग रहा है। पिछले इंटरग्लेशियल के दौरान समुद्र वास्तव में आज की तुलना में 5 से 7 मीटर अधिक है। पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने वाले 2 अलग पिंड भी मौजूद हैं, जिन्हें कभी कभी चंद्रमा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
1986 में 3753 क्रूथिन नाम का एक क्षुद्र ग्रह की खोज मिला जो वास्तव में सूरज की परिक्रमा करती है और ये सूरज की परिक्रमा में पृथ्वी जैसा ही वक्त लेता है। ऐसे लगता है कि ये क्रूथेन हमारे पृथ्वी का अनुसरण कर रहा है। 2002 में ऐसा और एक माइक्रो प्लैनेट का खोज मिला AA29। घोड़े की नाल की आकार वाले ये प्लैनेट भी एक साल में सूरज की परिक्रमा करती है और हर 95 सालों में पृथ्वी के करीब आता है, लगभग 5.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी रखकर। यदि आप पृथ्वी को सामग्री की ढेर में अलग कर सकते हैं तो आप 32.1% लोहा, 30.1% ऑक्सीजन, 15.1% सिलिकॉन पाएंगे। बेशक ये लोहे का अधिकांश हिस्सा वास्तव में पृथ्वी के मूल में स्थित है। यदि आप वास्तव में नीचे उतर सकते हैं और कोर का नमूना ले सकते हैं तो वहां आपको 80% लोहा मिलेगा और अगर आप अपने पृथ्वी के पापड़ी का नमूना ले तो उसमें आपको 47% ऑक्सीजन मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे खुद का प्लैनेट पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे और भी रोमांचक वीडियो आप सबसे पहले देख पाए।